BEML भारत की डिफेंस PSU जो भारत की सेनाओं के लिए हथियार बनाती है, भारतीय सेनाओं को सशक्त करने में मजबूत और आगे बढ़ने में एक बेहतरीन भूमिका देश में निभा रही है। इसी के साथ साथ BEML रेलवे कॉरिडोर्स, रेलवे की जो बॉगीज हैं वो भी बनाती है। वंदे भारत का जो बॉगीज है वो इन्होंने हाल ही में बनाया और उसी के साथ साथ बुलेट ट्रेन में भी शामिल है। उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं BEML के CMD शांतनु रॉय। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल, आप मल्टीपल एरियाज में हैं, आप डिफेंस PSU की तरह काम करते हैं, आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाल ही में हमने देखा कई बड़े ऑर्डर्स भी आपको मिले हैं। किस तरीके से देखते हैं आपका ऑर्डर बुक को इस वक्त, और इसको किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये तो आप सीधे नंबर्स पे आ गए। नंबर्स पे तो मैं भी थोड़े दिन बाद जी बिजनेस से फिर बात करूंगा, पर हमारा ऑर्डर बुक लगभग 16,000 करोड़ का है और इस साल में 2 से 2,500 करोड़ के आसपास ऑर्डर फर्दर आ जाएंगे और इसमें मेजॉरिटी हमारा रेल मेट्रो का है, उसके बाद डिफेंस है, फिर माइनिंग कंस्ट्रक्शन है। सर, अगर बात की जाए, हाल ही में हमने देखा कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स को हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, हैवी व्हीकल, हैवी मोबिलिटी व्हीकल है, जिसमें BEML एक तरीके से शामिल है। किस तरीके से आप इसको और एक्सपैंड करना चाहेंगे? देखिए, हाई मोबिलिटी व्हीकल प्लेटफॉर्म में हम पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से हैं और आज की डेट में जो आर्मी का इन्वेंट्री है उसमें 9,000 से ज़्यादा हाई मोबिलिटी व्हीकल प्लेटफॉर्म हमारे दिए हुए हैं और इन प्लेटफॉर्म्स पे ना ही सिर्फ राडार सिस्टम बल्कि मिसाइल सिस्टम, स्ट्रैटेजिक जो सिस्टम है हमारे व्हीकल पे काम करते हैं। परंतु इसको हमने फर्दर एक्सपैंड किया जब हमने कॉम्बैट इंजीनियरिंग के आइटम्स इक्विपमेंट देना शुरू किया। माइनिंग, डी माइनिंग, माइन लेइंग, ये सारे इक्विपमेंट, ट्रैक विड्थ माइन फ्लो, ये सारे हमने आर्मी को सप्लाई किए। उसके अलावा जो है हम ब्रिजिंग सिस्टम देते हैं, सर्वत्र पॉन्टून, ये सारे इक्विपमेंट हम हमारी सेना को, हमारी फौज को देते हैं। अब हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन हमारा है पूरा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तरफ, इन्फेंट्री कॉम्बैट की तरफ, जिसमें कि आगे आने वाले समय में जो भी व्हील्ड या ट्रैक्ड जो भी आवश्यकता आएगी हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, हम उसमें जाएंगे। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो हमारी जो सेना है वो 3 भागों में बटी हुई है, जल, स्थल और वायु। तो स्थल में जो लैंड सिस्टम है उसमें तो हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हमने जो है जल में या नेवी में काम नहीं किया था। तो पिछले साल अक्टूबर के महीने से हम लोग नेवी के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और काम करते हुए पिछले 1 से 1.5 वर्ष के अंतराल के अंदर हमने कुछ बहुत अच्छे एग्रीगेट जो कि आज की डेट में इंपोर्ट हो रहे हैं उसके इंडिजनाइजेशन में हमने काम करना शुरू किया है। हमने डिपार्टमेंट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग के साथ एक MOU साइन किया, हमने गोवा शिपयार्ड के साथ एक MOU साइन किया, हमने माज़ागान डॉक्स के साथ एक MOU साइन किया। तो आगे जाके जो हमारे नेवल प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर में इवन इंजन्स में, चूँकि हमने लैंड सिस्टम के लिए 1500 हॉर्स पावर इंजन जो डेवलप किया, उस एक्सपर्टीज़ को देखते हुए हम मरीनाइज इंजन पे काम करेंगे। अभी एरो शो के अंदर ही हमने STX कोरिया के साथ MOU साइन किया। तो हमारा जो नेवल एप्लीकेशन है, मरीन एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम बहुत क्लोजली ये काम करके हम जिस मरीन की एडवांसमेंट की आप बात कर रहे हैं, आप बेसिकली सबमरीन के इंजन्स और सबमरीन पे काम करने जा रहे हैं, अंडर वाटर में काम मैं सबमरीन की इंजन की मैंने बिल्कुल बात नहीं की। हाँ। मैंने बात की आपके जो फ्रिगेट्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसमें जो इंजन आज की डेट में इस्तेमाल होता है वो सारा इम्पोर्टेड होता है। सबमरीन का इंजन एक अलग प्रकार का, अलग क्लास का है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिनिश चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में हम उस पर काम करें, बट आज की डेट में हम जो काम कर रहे हैं वो आपके पेट्रोल बोट्स, पेट्रोल वेसल्स, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, इस तरह के जो वेसल्स हैं उनके लिए हम काम करेंगे आगे जाके। सर, हाल ही में हमने देखा कि आपने वंदे भारत वाली जो ट्रेन है उसके लिए स्लीपर कोचेस बनाया। आई थिंक 10 का आपके पास ऑर्डर है। उसके ऊपर क्या फर्दर ऑर्डर है? क्या उसमें एक रिपीट ऑर्डर या आगे चलते हुए उस पर कुछ रिपीट होने वाले आपकी अंदेशा है?
ये जो आपका सवाल है ना, ये थोड़ा स्पेकुलेटिव है, तो इस पे मैं स्पेकुलेट नहीं कर पाऊंगा। हमारा काम है कि वंदे भारत जो 10 क्रैक का ऑर्डर है उसको हम सही तरीके से एग्जीक्यूट करके हम रेलवे को सप्लाई कर दें। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही कि जो पहला वंदे भारत स्लीपर है उसमें जितने ट्रायल होने थे, ऑसिलेशन ट्रायल होने थे, वो सारे सक्सेसफुली हो चुके हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं CCRS इंस्पेक्शन का। वो जब हो जाएगा उसके बाद तुरंत ये जो ट्रेन है ये कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। आगे रेलवे को अगर लगता है कि BML के साथ कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, BML को फर्दर ऑर्डर देके, तो हमें खुशी होगी कि और भी ऑर्डर हम रेलवे के लिए एग्जीक्यूट करें। रेलवे की बात कर रही है हम लोग, तो बुलेट ट्रेन कहीं नहीं, बिना बात किए उसकी बात कंप्लीट नहीं हो सकती। BML उसमें भी शामिल है। किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या आपके BML की तरफ से किस तरीके की सक्सेस आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं? देखिए, बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है और ये कोलैबोरेटिव अप्रोच में BML, ICF, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे सब लोग मिलके कर रहे हैं हम लोग। और ये अभी डिज़ाइन स्टेज पे है। इस तरह का ट्रेन जो है पहली बार इंडिया में कोई इंडियन कंपनी बनाएगी और इसकी IP राइट हमारे पास होगी, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो अभी काफ़ी समय है इसमें, जब समय आएगा आपसे इस बारे में और शेयर करेंगे। अभी तो इस पे डिज़ाइन पे काम चल रहा है। सर, बात की जाए इसरो के साथ, आपने कई सारे काम किए, हमारे पीछे उसका एक रेप्लिका मॉडल है। इसरो के साथ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आप उसको किस लेवल तक और एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं? इसरो के साथ में हमने ऑलरेडी जो है उनके LVM प्रोग्राम के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह हमने इसरो को सप्लाई किए और आगे भी कर रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर हैं। कई प्रिसिशन कंपोनेंट्स, प्रिसिशन मशीनिंग इक्विपमेंट अगर आप देखेंगे हमारे स्टॉल में, वो भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है। वो इसरो के दूसरे स्पेस प्रोग्राम्स के लिए हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और सिर्फ इसरो ही नहीं, हम आगे जाके एरोस्पेस में एयरबोर्न स्ट्रक्चर्स, एयर फ्रेम्स, उसके अलावा ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, इस पर भी काम कर रहे हैं। हम बहुत जल्द LCA के फ्यूजलाज सिस्टम पे काम शुरू करेंगे। और इसके आगे जाके जो हमारा जो नेक्स्ट जेन फाइटर एयरक्राफ्ट है, हमारी एस्पिरेशन यही है BML की, उसका हम एक हिस्सा बने, चाहे वो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए हो, चाहे वो एरो इंजन प्रोग्राम के लिए हो। और इस तरह से हम जो है हम लोग कुछ विदेशी कंपनियों से भी बातचीत कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग एरोस्पेस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे। तो एरोस्पेस, नेवल मेरीटाइम, ये तो हमारे लिए दो नए क्षेत्र हैं, नए डाइवर्सिफिकेशन के एरियाज़ हैं। और हम लोग इसकी तरफ इसमें सफल होने के लिए पूर्ण चेष्टा कर रहे हैं। अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं तो आप एरोस्पेस और नेवल के क्षेत्र में अपना एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। जी जी, सर, इस पूरे डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, तो इस पूरे डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन में टोटल कितनी लागत लगेगी जिसके लिए BML तैयार है? देखिए, लागत तो हम अभी काफ़ी लगा रहे हैं और वो मैं सिर्फ एरोस्पेस और नेवल के लिए नहीं कर रहा। अभी हमारा सबसे बड़ा जो ध्येय है वो हमारे रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चर का जो कैपेबिलिटी है उसको और हम बढ़ाना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम जो कैपेक्स हम लगाने जा रहे हैं वो एरोस्पेस में जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा सा एनहांस करें। नेवल मेरीटाइम में ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है। इंजन के लिए हो सकता है मुझे थोड़ा सा कैपेक्स लगाना पड़े, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सर, एक अमाउंट अगर बता सके कि एस्टिमेटेड अमाउंट सिर्फ इस सेक्टर के लिए बताना मेरे लिए मुश्किल है। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगले 2 से 3 वर्ष के अंदर में हम अपने टर्नओवर का लगभग 20% जो है कैपिटल एक्सपेंशन में लगाने जा रहे हैं। सर, अगर बात करी जाए, एक बड़ा टारगेट जो रक्षा मंत्री ने बनाया है कि 2029 तक हम लोग 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे। आज तक हिंदुस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर कहा जाता था, लेकिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हाल ही में 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कंप्लीट किया। BML DPSU होने के नाते आपके क्या टारगेट्स हैं? आपने पिछले साल क्या अचीव किया और अगले साल का क्या टारगेट है आपका? एक्सपोर्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पिछले वर्ष हमारा जो एक्सपोर्ट था, कुल मिला के हमारे टर्नओवर का लगभग 15 या 20% रहा होगा।
बट इस वर्ष उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जहाँ तक रक्षा एक्सपोर्ट का सवाल है तो मैं रक्षा एक्सपोर्ट में बाद में आऊँगा। हमारी जो अभी जो मेजर जो एक्सपोर्ट होते हैं वो माइनिंग इक्विपमेंट के होते हैं। तो और हम आज की डेट में जो है जो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड है, तो सबसे पहले हम मेक इन इंडिया पे ध्यान दे रहे हैं। और जब हम मेक इन इंडिया पे ज़्यादा सफल हो जाएंगे, ऑलरेडी हमारी हाई मोबिलिटी व्हीकल प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा उसमें योगदान है। ब्रह्मोस प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के सप्लाईज हैं, तो उसके अंदर तो ये धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं। और जो मैंने नए क्षेत्र आपको बताया उसमें पहले हम डोमेस्टिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना लें और उसके बाद हम एक्सपोर्ट पे उस पर ध्यान देंगे। जी, वजह से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।